और यहाँ रुपए की गिरावट और आर्थिक दुर्दशा ने देश की इंडस्ट्री को भी डरा दिया है। ये इकोनॉमी अच्छी तरह नहीं चल रही है, खास करके रुपी डिप्रिसिएशन बहुत हो गया है, उससे नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये रुपी डिप्रिसिएशन जो कंट्रोल न किया जाए तो इन्फ्लेशन पे असर रहेगा, फिस्कल डेफिसिट पे असर रहेगा और स्टॉक मार्केट पे भी असर रहेगा। तो हमें ये चाहिए कि अभी हम इंपोर्ट कम करें, देश में बनाएं, स्वदेशी माल बनाएं तो इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आज हम डिपेंडेंट नहीं, कल नहीं रहेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। यही इंडियन इंडस्ट्रीज अभी काम कर रहे हैं। ये जो एक माहौल है, डिफिकल्टी का माहौल है, तो ये डिफिकल्टीज को निकालना, उनको आसान करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है। और मैं मानता हूँ कई हद तक गवर्नमेंट इस कोशिश में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, उन्होंने ये सोचा कि हम कैसे फार्मर्स को और छोटे रिटेलर्स को सपोर्ट करें, और देयरफॉर जो पॉलिसीज़ में हमने ये सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड किया है और जो पॉलिसीज़ किया है, उससे बड़े प्लेयर्स को आने में काफ़ी तकलीफ होगी। हम भी इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। एक हमें थोड़ा सा कंफर्ट है, मार्जिनल कंफर्ट है कि हम इंपोर्ट करते हैं जापान से, तो येन भी थोड़ा डिप्रिशिएट हुआ, तो उससे थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मार्जिन पे प्रेशर आएगा इससे। पहले भी हमने इंडिया हैज़ रेज्ड NRI बॉन्ड एंड दैट मनी हैज़ कम। देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ वेरी वेल्दी NRIs अब्रॉड, उनको एक ना एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिलना मांगता है, तो उसके तरफ से सवरिन बॉन्ड और एनी सच इंस्ट्रूमेंट where they can invest their large funds. Similarly at the lower level also. अभी तक तो कोई इम्प्रूवमेंट, ज़्यादा कुछ विजिबल इम्प्रूवमेंट तो नहीं देखा। स्टिल थोड़ा तो स्ट्रेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिल टू पिकअप, बट सबका एक्सपेक्टेशन ऐसा है जो मानसून अच्छा होता है, कुछ तो एक्टिविटीज़ होना चाहिए। इस समय अगर ज़रूरत है तो क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस की, तो मेरे ख्याल से नीतियों से भी ज़्यादा अगर वो और सरकार मिलकर लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करे, थोड़ी बातें करें और उन्हें 100% करके दिखाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की रुपए पर क्या राय है। बड़ी कठिनाई है रुपये को रोक पाने के लिए इन दी फेस ऑफ CAD विच इज द रियल प्रॉब्लम। उसका तो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होता, तो ये तो कठिनाई हमें सामना करना होगा। तो ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा टफ पीरियड है कि इंडियन इंडस्ट्रीज के हर इंडस्ट्री पे रुपये का तो थोड़ा बहुत असर आया ही है, पर हर इंडस्ट्री को कोई डॉलर लगता नहीं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत डिप्रिसिएशन हो गया है, ये अननेचुरल डिप्रिसिएशन है, ये सब स्पेक्यूलेशन के कारण हो रहा है। स्पेक्यूलेशन इंडिया में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, दुबई में, सिंगापुर में। तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक को बड़ी तरह इंटरवीन करके रुपये को अप्रिशिएट कराना चाहिए। रुपया यदि 70 के करीब भी जाएगा तो उसका असर होगा इन्फ्लेशन के ऊपर, और ये अपन एक जिस प्रकार को कहते हैं कि अंग्रेजी में चेसिंग योर ओन टेल, ऐसी बात हो जाएगी। एक तरफ इन्फ्लेशन तो फिर रुपया, फिर और वही रुपए में लगातार गिरावट के लिए विपक्ष सरकार को अब दोषी ठहरा रहा है।